ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तम नमामि सद्गुरु तम नमामि सद्गुरु तम नमामि। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप समूह में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। अभी हम लोग देवी महादेवी लक्ष्मी चरित्र का वर्णन कर रहे हैं और आज दूसरा मध्य का तीसरे दिन की ये पूजा चल रही है। आपको ज्ञात है कि नवरात्र में तीन दिन की 3 पूजा होती है। पहले 3 दिन तक महादुर्गा की पूजा होती है, दूसरे 3 दिन तक महालक्ष्मी की पूजा होती है और तीसरे 3 दिन तक महासरस्वती की पूजा होती है। तो अभी आज ये दूसरे 3 दिन का अंतिम तीसरा दिन है और अभी हम लोगों ने जो स्तुति की है उस स्तुति में सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, उस स्तुति के माध्यम से देवी की पूजा देवी की आराधना की गई है जो सभी प्रकार के मंगल करने वाली हैं। ये जो देवी हैं महालक्ष्मी देवी महिषासुर का वध करती है। महिषासुर व्यक्तित्व में वर्तमान विक्षेप जो दुर्गुण है, विक्षेप जो बाधा है, उसको समाप्त करती हैं और महिषासुर उसी का प्रतीक है। विक्षेप यानी मानसिक चंचलता। ये पूरी कथा जो है दुर्गा सप्तशती की, वो साधना का एक क्रम बताता है। महादुर्गा मल को दूर करती हैं, महालक्ष्मी विक्षेप को दूर करती हैं और महासरस्वती अज्ञान का जो तीसरा आवरण है उसको समाप्त करती हैं, अज्ञान आवरण को समाप्त करती हैं, अविद्या को समाप्त करती हैं। दुर्गा देवी शक्ति प्रदान करने की देवी हैं, भक्ति प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी देवी हैं और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी सरस्वती देवी हैं। दुर्गा देवी का केंद्र स्थान मणिपुर चक्र है और वो कर्मगंधी का विमोचन करती हैं। लक्ष्मी देवी का केंद्र हृदय चक्र है, वो काम ग्रंथि का विच्छेदन करती हैं और देवी सरस्वती का केंद्र जो है आज्ञा चक्र है, जो अविद्या ग्रंथि का विच्छेद करती है। और इन तीनों ग्रंथियों का विच्छेद हो जाने से ही व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये प्लानिंग है और इस प्लानिंग में जो है साधना के द्वारा व्यक्ति अपने अंदर वर्तमान जो दोष दुर्गुण है, जिसे असुर कहा गया है, उन्हें दूर करता है। ये कहानी जो कथा दुर्गा सप्तशती का है वो इसी बात की अभिव्यक्ति कर रहा है। देवी के कुछ मंत्र हैं, जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब ये सब जो ऐं ह्रीं क्लीं ये जो बीजाक्षर हैं वो एक एक केंद्र से संबंधित हैं। जैसे मैंने कहा कि कुंडलिनी के चक्र होते हैं, 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। तो ऐं ह्रीं क्लीं ये एक विशेष प्रकार के स्पंदन हैं जो एक चक्र के का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस चक्र के स्पंदन का प्रतीक हैं। मणिपुर चक्र ऐं, हृदय चक्र ह्रीं, आज्ञा चक्र क्लीं और उसी प्रकार से चामुंडा
चामुंडा, ये एक एक देवी की प्रतीक है। सरस्वती देवी चा, लक्ष्मी देवी मुन और दुर्गा देवी डा। ये तीन प्रकार के तीनों जो आज्ञा चक्र से लेके अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र, तीन देवियों के शीट हैं, तीन देवियों के केंद्र हैं और इनके बीजाक्षर अलग अलग हैं। तो ये सब जो कुछ भी है, विचय, एंग रिंग क्लिंग चामुंडा विचय, यानी विचय जो है वो भ्रम का नाश करने का परिचायक है। साधना में क्या किया जाता है? साधना में अज्ञान यानी भ्रम को समाप्त करने का एक प्रयास है। हम जो कुछ भी समझते हैं जिंदगी को या संसार को, हम गलत रूप में समझते हैं। जो कुछ अनुभव करते हैं वो एक भ्रम में अनुभव करते हैं। ये तीनों देवियां इन भ्रमों को दूर करने के लिए तीन जो है शक्ति के परिचायक हैं और ये वास्तव में परमात्मा के एक एक पक्ष के प्रतीक हैं। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ये दुर्गा सप्तशती की कथा बताई गई है। तो महिषासुर का जब वध हुआ, उसकी सभी सेनाएं भाग गई और उसके सेनाओं के भागने के बाद देवताओं में बहुत प्रसन्नता आ गई, क्योंकि देवताओं को वो दुख देते थे असुर और महिषासुर, और देवता देवी यानी महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। तो देवताओं द्वारा देवी की स्तुति बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें से मुख्य मुख्य बातों को मुख्य मुख्य बिंदु पर हम विचार करेंगे और उस स्तुति के माध्यम से कुछ मैसेज दिया गया है, कुछ प्रतीक अर्थ है, उस प्रतीक अर्थ के विषय में चर्चा करेंगे। देवताओं ने जो है देवी की जो स्तुति की, वो स्तुति के प्रमुख बिंदुओं पर विचार करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यस्या प्रभावमतुलं भगवन्ननल्तो ब्रह्मा हरिश्च नाहि वक्तुमलं बलं च, सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभ भयस्तु मतुं करोतु। यां श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनाः कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वं। किं वर्णयाम तव रूपचिन्तयमेतत्, किं चातिवीर्यम् असुरक्षकारी भुरि। किं चाहवेषु चरितानि तवाद्विनतानि, सर्वेषु दिव्य सुरदेव गणेधिकेषु। इस प्रकार से स्तुति लंबी चली, लेकिन उस स्तुति के पीछे जो बात देवता लोग कह रहे हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देवता कह रहे हैं, हे माता, ये जो आपके क्रिया है, जो आपने अभी आश्चर्य किया है, महिषासुर और उसकी सेना का वध किया है, उसके लिए हम सभी देवगण आपको नमस्कार करते हैं, वो आपके प्रति कृतज्ञ हैं। जिनका अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन भगवान शेष, ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं कर सकते हैं। हे चंडिका देवी, हम लोग आपके उस अनुपम जो लीला है उसका वर्णन कैसे करें। हे देवी चंडिका, आप संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने वाली हैं। आप हम सबों को
और पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप में तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप में निवास करती हैं। हे देवी, हम आपको बार बार नमन करते हैं। आगे देवताओं ने अनेक प्रकार के वरदान मांगे हैं कि हमें सुख दीजिए, सुरक्षा दीजिए, धन दीजिए, ऐश्वर्य दीजिए। ये सारे जो प्रार्थना है उसका एक संदेश है। जब आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो साधक को भौतिक सुरक्षा की भी जरूरत होती है, उसकी भौतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करना आवश्यक होता है। और इसके लिए भौतिक सुरक्षा और भौतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए जैसे देवता लोग देवी से स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति साधक को जो सुरक्षा प्राप्त होती है, जो सुविधा प्राप्त होती है, जो उसे जीवन में भोग प्राप्त होते हैं, वो सब देवी यानी परमात्मा के कृपा से प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को कभी भी अपनी सफलता के लिए और असफलता के लिए अपने को न तो दोष देना है और न ही अपने को उसके लिए उत्तरदायी ठहराना है कि उसने ऐसा, हमने कर दिया ऐसा। ये दोनों है, दोष दुर्गुण कमी वो भी माता के कारण होता है, माता के प्रभाव से होता है, माता ही उसके मूल हैं। और जो कुछ प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है, सुख मिलता है, उसका भी जो मूल कारण है वो माता है, देवी है, परमात्मा है। यहाँ पर इस देवी को यानी महालक्ष्मी देवी को इस प्रार्थना में सारे देवताओं से बड़ा बताया गया। अब इसी में पहली दूसरी लाइन में है कि आपकी जो महानता है, आपकी जो कीर्ति है, आपका जो प्रभाव है, इसको ब्रह्मा, विष्णु, शिव कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और आगे चल के इनको सर्वशक्तिमान, सर्व से ऊपर, सबसे बड़ा बताया गया है। यहाँ ये इस बात को जान लेना जरूरी है कि देवी के प्रति ये भाव व्यक्त करने के पीछे ये मकसद नहीं है कि दूसरे देवताओं को छोटा करना, छोटा दिखाना। ये भारतीय संस्कृति और भारतीय ग्रंथों की सुंदरता ये है कि जिस इष्ट देवता के हम पूजा करते हैं, जैसे अलग अलग इष्ट देवता हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, हनुमान हैं, ये बहुत सारे देवताओं में से हम किसी को इष्ट मानते हैं। कई लोगों को अपने इष्ट और दूसरे इष्ट के बीच में जो है वो विवाद का एक मुद्दा बन जाता है कि मेरे इष्ट जो हैं दूसरे से ऊंचे हैं या ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। ऐसा नहीं है। आपके जो इष्ट हैं वो उसको परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखने को कहा जा रहा है। अपने इष्ट को, आपके इष्ट ईश्वर के ही प्रतिमूर्ति हैं और उस इष्ट को परमेश्वर या परमात्मा मान लेने पर दूसरे देवी देवता जो हैं वो उसी में समाहित हैं, उसके अंतर्गत ही हैं। इसलिए अगर आप किसी एक देवी या देवता को अपना इष्ट मानते हैं तो आपके लिए वही जो है परब्रह्म परमात्मा है। हम किसी और को मानते हैं तो हमारे लिए वही परब्रह्म परमात्मा है। यानी सभी देवता देवी परब्रह्म परमात्मा का ही रूप है, ऐसा भाव करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस ग्रंथ में तो
उस देवता की बड़ी बड़ाई की गई है, दूसरे ग्रंथ में किसी और की करी गई है, तो हम किसको बड़ा माने, किसको छोटा माने, ये द्वंद्व कभी कभी साधकों में आ जाता है। लेकिन इस द्वंद्व के पीछे यही है कि सारे देवताओं को, सारे इष्टों को ईश्वर परमात्मा का प्रतीक माना गया है और शास्त्र विशेष में उसी की महिमा का गान किया गया है। इस भाव से इस शास्त्र का अध्ययन, सब शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। आप चाहे किसी भी रूप में किसी भी इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं, वो ईश्वर की, परमात्मा की ही आराधना होती है, इसलिए इसमें कहीं द्वंद्व नहीं है। दूसरी बात कि जितने भी शुभ और अशुभ गुण हैं व्यक्ति को के अंदर, वो सब माया के प्रभाव से व्यक्तित्व में प्रकट होते हैं। और माया जो है प्रकट करने वाली शक्ति ईश्वरीय शक्ति है। व्यक्ति को न तो अपने दुर्गुण के प्रति घृणा करनी है और न ही सद्गुण को अपना मानना है। दुर्गुण और सद्गुण दोनों ही ये परमात्मा के प्रेरणा से प्रकट होते हैं और परमात्मा के आशीर्वाद से ही ये समाप्त भी होते हैं। तो अपने आप को किसी भी प्रकार से ईश्वर से अलग नहीं समझना है, बल्कि ईश्वर का एक उपकरण मानना है। हमारे आप के माध्यम से, हमारे आप के चित्त के माध्यम से परमात्मा क्रियाशील होते हैं और चित्त की सारी प्रेरणाएं ईश्वर के द्वारा प्रेरित होती है। लेकिन ये जो भाव है वो क्रमिक रूप से प्रकट होता है साधना में। ये अचानक साधक इस बात को नहीं समझ पाता है कि मैं स्वयं ही आत्मा हूं जो ईश्वर का अंश है। वो अपने आप को अलग समझता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे पात्र रखे हुए हैं और सारे पात्र में कुछ ना कुछ, कोई द्रव, कोई जल रखा हुआ है और उन सारे पात्रों में सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है। हर पात्र में सूर्य चमक रहा है, लेकिन प्रत्येक पात्र का जो सूर्य है वो अपने आप को अलग महसूस करता है। वो महसूस करता है कि मैं सोने के पात्र का सूरज हूँ, कोई दूसरा समझता है कि मैं मिट्टी के पात्र का सूरज हूँ, कोई समझता है कि मैं छोटे पात्र का सूरज हूँ, कोई समझता है कि मैं बड़े पात्र का सूरज हूँ। ये सब जो भेद है वो अविद्या के कारण है, अज्ञान के कारण है। सच्चाई ये है कि अलग अलग पात्रों में जो सूरज प्रतिबिंबित हो रहा है वो वास्तव में एक ही सूरज जो आसमान में चमक रहा है उसी की छाया है। उसी प्रकार से हमारे, आपके और पूरे सृष्टि में जो प्रत्येक व्यक्तित्व में जो आत्मा है, जीव आत्मा है, वो वास्तव में उस परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब है। लेकिन अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हर जीव अपने आप को एक दूसरे से अलग समझता है और इस दृष्टि से कोई अपने को छोटा या कोई अपने को बड़ा अनुभव करता है। लेकिन जब साधना के मार्ग पर वो जीव आगे बढ़ता है तो उसके दृष्टि में परिवर्तन होने लगता है और धीरे धीरे वो ये रियलाइज कर जाता है, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में उसके व्यक्तित्व में जो जीव आत्मा के रूप में जो सत्य प्रकट हो रहा है वो वास्तव में परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये साधना के क्रम में धीरे धीरे प्रगति होती है और इसी को उत्तरायण मार्ग कहा गया है, यानी उत्तर दिशा में प्रगति करना। और उसमें बताया गया है कि उत्तरायण मार्ग पर चलने वाली आत्मा को पहले अग्नि से मुलाकात होती है, ज्योति से मुलाकात होती है, अह से मुलाकात होती है। यानी अग्नि जो है वो
वैराग्य का प्रतीक है, ज्योति विवेक का प्रतीक है, अह जो है उसके चेतना में, दृष्टिकोण में होने वाले परिवर्तन का प्रतीक है, जो अपने जीवन के उद्देश्य को ठीक ठीक समझ लेता है। तो ये जैसे जैसे चित्त शुद्धि होती है वैसे वैसे व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, जगत के प्रति, वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। इसी तरह से वो देवता लोग जो हैं वो माता देवी की प्रार्थना करते समय बताते हैं कि आप जो हैं लज्जा के रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा के रूप में, कुलीनों में जो हैं वो बुद्धि के रूप में, और गरीबों में, पापियों में दरिद्रता के रूप में आप निवास करती हैं। इसका यही अर्थ समझना चाहिए कि जो कुछ भी है वो सब ईश्वर है। और इसी को भगवत गीता में जो है विभूति पाद में भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं वर्णन करते हुए बताते हैं कि वीरों का जो शूरवीर हैं उनकी वीरता मैं हूँ, जो सुंदर है उनका मैं सौंदर्य हूँ, वो जो ज्ञानी है उनका मैं ज्ञान हूँ। तो ये बताने के पीछे ये बात है कि जिसमें भी जो विशेषता है या जिसमें भी जो कमियां हैं वो सब परमात्मा है, यानी केवल परमात्मा ही है। इस बात को यहाँ एम्फेसाइज किया गया है। देवी को महाव्रत की मूर्ति कहा गया है, देवी को विद्या कहा गया है, देवी को देवताओं ने इंद्रियों का नियंत्रित करने वाली शक्ति कहा गया है। यहाँ भी यही बात है कि जो कुछ हमारे आपके अंदर ज्ञान है, जो कुछ हम संकल्प लेते हैं, जो कुछ भी हम इंद्रियों पर संयम दम हमारे अंदर है, वो सब देवी है। अपने आप को, अपने अहंकार को, इसके लिए आप जो है अहंकार को प्रशस्ति मत कीजिए, अहंकार को मत यश दीजिए कि आपने ये कर लिया, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वरीय सत्ता के आधार पर हो रहा है। आप दुर्गम सागर से पार करने वाली हैं। इस संसार को दुर्गम सागर कहा गया है, बहुत कठिन सागर है दुर्गम सागर। इस दुर्गम सागर को आप सुगम कर देती हैं। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर ले तो इस संसार में उसकी यात्रा, जीवन यात्रा उसकी सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है। इस प्रकार से देवी की स्तुति करने के बाद उन लोगों ने प्रार्थना किया कि हे देवी, आप अपने शूल से हमारी रक्षा करें, भाला से रक्षा करें। आप हे चंडिका, आप अपने त्रिशूल से हमें चारों तरफ से रक्षित करें। हे देवी, आप अपने घंटा से हमारी रक्षा करें। अब यहां पर कुछ बात समझने की है। ये जो कुछ अस्त्र शस्त्र के नाम देवताओं ने गिनाए कि आप शूल से, तलवार से, घंटा से, त्रिशूल से हमारी रक्षा करें, इसके पीछे भी एक मैसेज है, इसका भी एक प्रतीक अर्थ है। आप हमें अपने भाला से रक्षा करें, इसका मतलब भाला जो है वो तीक्ष्ण होता है, तेज होता है, तीखा होता है, नुकीला होता है। देवी से देवता लोग कह रहे हैं कि आप हमें नुकीली बुद्धि दें, विवेक दें, समझ दें। अगर हमारे अंदर विवेक, बुद्धि, समझ होगी, आपका शूल होगा, आपका भाला होगा, तो हम रक्षित हो जाएंगे, हमारी रक्षा स्वयं हो जाएगी।
जिसके अंदर विवेक है, बुद्धि है, वो रक्षित है, वो उसकी सुरक्षा है, वो कहीं भटकता नहीं है। उसी प्रकार से आप तलवार से हमें रक्षा करें। तलवार खड़ग, तलवार जो है दो चीजों को काटता है, यानी हमारे अंदर सत्य और असत्य को भेद करने की समझदारी हो, हम सत्य में और असत्य को अलग कर सकें। अगर हम वो अलग कर सकते हैं तो हम देवी के तलवार से रक्षित हैं। तो देवता लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, त्रिशूल से रक्षा करें सभी दिशाओं में। त्रिशूल से रक्षा करने का मतलब है कि इस सृष्टि में सर्वत्र त्रिपुटी विद्यमान है, ट्रायड है। ट्रायड किस चीज का है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये चेतना की तीन अवस्थाएं हैं। दर्शन, दृष्टा और दृश्य, ये समस्त जो माया का प्रपंच है, इसको देखने वाले हम हैं, दृष्टा। ये दिखता है जो चीज, वो है दृष्टि। और दर्शन का मतलब होता है कि संसार में जब हम व्यवहार करते हैं तो उसमें जो अनुभव होता है वो दर्शन कहलाता है। ये जागृत में भी होता है और स्वप्न में भी होता है। तो ये जो त्रिपुटी है, जिससे व्यक्ति हमेशा प्रभावित रहता है और उसी से प्रभावित होने के कारण पीड़ित रहता है। हम अपने को जो है एक व्यक्ति मानते हैं, इस संसार को सच्चा मानते हैं, मैं हूं, ये दृष्टा को हम वास्तविक मानने लगे तो हम एक भ्रम में हैं। ये संसार है, इसको वास्तविक मानने लगे तो हम भ्रम में हैं। और संसार में जो अनुभव होता है उसको हम जब वास्तविक मानने लगते हैं तो हम भ्रम में हैं। तो ये जो त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी से रक्षा देवी ये त्रिशूल से करती हैं, यानी मुझे ये त्रिपुटी प्रभावित ना करे। आपका त्रिशूल से रक्षा करने का अर्थ है कि मैं इन त्रिपुटियों से प्रभावित न हूं। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो देवी की कृपा प्राप्त होती है। ये भी मैंने जैसे बताया कि क्रमवार होता है। धीरे धीरे व्यक्ति जो है जीवन जगत और जीवन की परिस्थितियों में एक ईश्वरीय क्रियाशीलता को देखने की एक दृष्टि उत्पन्न कर लेता है, देखने का एक गुण उत्पन्न कर लेता है। पहले तो उसको पता ही नहीं होता है, वो जो चीज होता है बस उसको स्वीकार करता है और फिर उसी से प्रभावित हो जाता है। अहंकार के अनुकूल अगर चीजें हुई तो उसे अच्छा लगता है, अहंकार के उल्टी चीजें हो गई तो उसे बुरा लगता है। और इसी अच्छे और बुरे के सुख और दुख में वो आजीवन क्या जन्म जन्मांतर घूमता रहता है। लेकिन जब ये दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी देवी के त्रिशूल से समाप्त हो जाती है धीरे धीरे, तो उस व्यक्ति में एक ऐसी पैनी दृष्टि हो जाती है जो संसार के हर अवस्था में संसार के वो परमात्मा की क्रिया को, क्रियाशीलता को देखने लगता है। दुख में भी वो महसूस करता है कि इस परमात्मा क्रियाशील है, सुख में भी वो अनुभव करता है कि परमात्मा क्रियाशील है। यही स्थिति जब आ जाती है तो उसकी दृष्टि में चेंज आ जाता है। आरंभ में जो है व्यक्ति इस संसार को अपने ऊपर हावी कर लेता है, संसार में ही रहने लगता है और संसार से प्रभावित हो जाता है। नाव को पानी में होना चाहिए, पानी को नाव में नहीं होना चाहिए। अगर पानी नाव में चला जाए तो नाव डूब जाती है। व्यक्ति को संसार में रहना चाहिए, संसार में रहते हुए संसार को अपने अंदर नहीं लाना है। अगर संसार आपके मन के अंदर आ जाएगा तो आप जो है दुखी हो जाएंगे, लेकिन संसार मन में न आए
इसके लिए जो है देवी की कृपा चाहिए। तो इस प्रकार से दृष्टिकोण में परिवर्तन धीरे धीरे होता है और हमेशा परमात्मा को दृष्टि में बनाए रखने के लिए विषम परिस्थितियां जो है अधिक सहायक होती हैं। जब अच्छी परिस्थिति होती है तो व्यक्ति खाने पीने और इंद्रियों के भोग में लिप्त हो जाता है, ईश्वर उसकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। लेकिन जब दुख रहता है तो व्यक्ति दुख में ईश्वर को याद करता है। कुंती और कृष्ण की वार्ता बहुत प्रसिद्ध है कि कुंती भगवान कृष्ण से महाभारत खत्म होने के बाद यही मांगती है कि आप हमेशा हमें दुख दीजिए, क्योंकि जब तक दुख था तो आप हमारे साथ थे, हम दिन रात आपको याद करते थे। सुख होने पर शायद आप विस्मृत हो जाएंगे, इसलिए कुंती उनसे दुख की चाहना कर रही है। कहने का ये अभिप्राय ये है कि विषमताओं में भी परमात्मा की कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है और वो भी परमात्मा की क्रियाशीलता है, इसकी देखने की दृष्टि दी जाए, नहीं तो मन जो है भ्रमित हो जाता है और सुख में वो अहंकार और विषय भोग में लिप्त हो जाता है। अंत में देवता लोग उनसे मांगते हैं कि जो स्तुति हम लोग कर रहे हैं, इस स्तुति को करने वाले को सुख समृद्धि ऐश्वर्य आप प्रदान करें और जब हम लोग चाहें तब आप दर्शन दिया करें और भविष्य में हम लोगों के कभी कष्ट आए तो आप दूर करें। अब ये इसका भी एक न एक मैसेज है कि देवता कहते हैं कि हमें तो दीजिए ही, जो इस स्तुति को गाते हों उनको भी ये सुख समृद्धि दीजिए। वास्तव में ये जो सुख समृद्धि ऐश्वर्य है, पहले भी बताया गया है कि ये दो तरह का है, एक भौतिक और एक आत्मिक आध्यात्मिक। भौतिक सुख समृद्धि से आपको थोड़ा सुविधा और लाभ मिलता है, लेकिन सच्ची सुख समृद्धि है जो आप में दैवी संपत्ति है। अब है अहिंसा, सत्य, दान, आपका जो है क्षमा, दया, इस तरह के जो गुण हैं वो दैवी संपत्ति है। तो उस दैवी संपत्ति के आने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। उस दैवी संपत्ति को देवता लोग मांग रहे हैं। और इसके साथ साथ जो देवता हैं वो कह रहे हैं कि जब चाहें आवश्यक हो तो आप दर्शन दीजिए। कहने का यह अर्थ है कि एक ऐसी दृष्टि कि आप जो हैं हमेशा ईश्वर का दर्शन करते रहें। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि भगवान जो हैं वो किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, कहीं किसी तीर्थ स्थान में, किसी जगह में रहते हैं। वहाँ आप जाएं जरूर, प्रेरणा का स्थान है, लेकिन परमात्मा जो है वो किसी एक जगह में नहीं रहता है। जब आपके अंदर चेतना का विकास होगा, आपकी दृष्टि में परिवर्तन आएगा, तो आपको कण कण में भगवान का दर्शन होंगे। तो देवता वो आशीर्वाद मांग रहे हैं कि जब आवश्यक हो, जब मेरी इच्छा हो, हम लोगों की इच्छा है, तो आप दर्शन दें। यानी हमारी दृष्टि ऐसी बने कि हम कण कण में भगवान को देखने का जो है सामर्थ्य प्राप्त कर लें। वो वही कर सकता है जो इस समस्त सृष्टि को परमात्मा के रूप में अनुभव करेगा। यानी आत्मज्ञान जिसको होगा वही ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। और सबसे बड़ा जो तीर्थ वो है कि आप अगर मैं कौन हूँ, हु एम आई, इसके मनन में निरंतर लगे रहें तो आपका हृदय ही तीर्थ हो जाएगा। अगर आप मैं कौन हूँ के चिंतन मनन करने में समय व्यतीत करते हैं तो आप जहाँ रहेंगे वही तीर्थ स्थान होगा। वह जो समय आप ये चिंतन करेंगे वो समय में आप तीर्थ में होंगे।
ये सबसे बड़ा तीर्थ होगा। इन सारे बातों को सुनने के बाद महादेवी ने कहा कि ऐसा ही हो, और ये कह के महादेवी जो हैं अंतर ध्यान हो गई, विलीन हो गई, और देवताओं को स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार से महालक्ष्मी के प्रसाद से देवताओं ने अपने खोए हुए राजधानी स्वर्ग को प्राप्त किया, वैभव को प्राप्त किया, ऐश्वर्य को प्राप्त किया। उसी प्रकार से जब विक्षेप दूर हो जाता है तो व्यक्ति अनेक प्रकार के जो वैभव हैं उसको प्राप्त कर देता है। तो ये महिषासुर वध की कथा समाप्त हुई, और इसके साथ साथ जो है वो दूसरे 3 दिन की जो पूजा है, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, उसकी भी समाप्ति हुई। अब हम लोग अपने मन के अंदर महालक्ष्मी के चित्र को धारण करेंगे, उनसे ज्ञान, भक्ति और शक्ति की अपेक्षा करेंगे और दैवी संपत्ति को प्राप्त करने का मानसिक प्रार्थना करेंगे। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम द्यौ शान्ति अंतरिक्ष गुम शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।